माया और ईश्वर धारणा का क्रम विकास के नए भाग को आरंभ करते हैं। अब हम पुनः यह विचार करें कि उस प्रारंभिक ईश्वर धारणा का क्या हुआ। यह धारणा कि एक ईश्वर अनंत काल से हमें प्यार कर रहा है, अनंत सर्वशक्तिमान और निस्वार्थ पुरुष है और इस विश्व का शासन कर रहा है, स्पष्ट ही हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। दार्शनिक साहस के साथ इस सगुण ईश्वर धारणा के विरुद्ध खड़ा होता है। वह पूछता है, तुम्हारा न्यायशील दयालु ईश्वर कहाँ है? क्या वह अपनी मनुष्य और पशु रूप लाखों संतानों का विनाश नहीं देखता? कारण ऐसा कौन है जो एक क्षण भी दूसरों की हिंसा किए बिना जीवन धारण कर सकता है? क्या तुम सहस्त्रों जीवों का संहार किए बिना एक सांस भी ले सकते हो? लाखों जीव मर रहे हैं, इसी से तुम जीवित हो। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण, तुम्हारा प्रत्येक निश्वास सहस्रों जीवों के लिए मृत्यु है। तुम्हारी प्रत्येक हलचल लाखों का काल है, तुम्हारा प्रत्येक ग्रास लाखों की मौत है। वे क्यों मरे, इस संबंध में एक प्राचीन कुतर्क है। वे तो अति निम्न जीव हैं, माना वे ऐसा है, पर यह तो एक संदिग्ध विषय है। कौन कह सकता है कि चींटी मनुष्य से श्रेष्ठ है, अथवा मनुष्य चींटी से कौन सिद्ध कर सकता है कि यह ठीक है? अथवा वह यदि मान भी लिया जाए कि अति निम्न जीव है, तो भी वे मरे क्यों? यदि वे निम्न स्तर के हैं तो उनको बचे रहने का तो और भी अधिकार है। वे क्यों न जीवित रहें? उनका जीवन इंद्रियों में ही अधिक आबद्ध है। अतः वे हमारी तुम्हारी अपेक्षा सहस्र गुना अधिक सुख दुख का भोग करते हैं। और कुत्ता या भेड़िया जिस चाव के साथ भोजन करता है, उस तरह कौन मनुष्य कर सकता है? इसका कारण यह है कि हमारी समस्त कार्य प्रवृत्ति इंद्रियों में नहीं है, वह बुद्धि में है, आत्मा में है। और कुत्ते के प्राण इंद्रियों में ही पड़े रहते हैं। वह इंद्रिय सुख के लिए पागल हो जाता है। वह जितने आनंद के साथ इंद्रिय सुख का उपभोग करता है, हम मनुष्य उस प्रकार नहीं कर सकते। पर उसका दुख भी सुख के ही समान तीव्र होता है। जितना सुख है उतना ही दुख है। यदि पशु मनुष्य की अपेक्षा इतनी तीव्रता से सुख का अनुभव करते हैं, तो यह भी सत्य है कि अपेक्षा तीव्रतर होता है, कि उनको दुख का अनुभव भी उतना ही अधिक तीव्र होता है, मनुष्य की अपेक्षा तीव्रतर होता है। अतः मनुष्य को मरने में जो कष्ट होता है, उसकी अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक कष्ट उन पशुओं को मरने में होता है। फिर भी हम उनके कष्ट की कोई चिंता न करते हुए उन्हें मार डालते हैं। यही माया है। और यदि हम मान लें कि मनुष्य के समान एक सगुण ईश्वर है जिसने यह सृष्टि रची, तो ये सब तथाकथित सिद्धांत और व्याख्याएं जो यह सिद्ध करने का प्रयत्न करती हैं कि बुराई से ही भलाई होती है, पर्याप्त नहीं है। उपकार चाहे सहर्षों हों, पर वे अपकार से प्रसूत क्यों हों? इस सिद्धांत के अनुसार मैं अपनी 5 इंद्रियों के सुख के लिए दूसरों का गला काट सकता हूँ। अतएव यह कोई युक्ति नहीं। बुराई में से भलाई क्यों निकले, इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर नहीं। यह बात भारतीय दर्शन को बाध्य होकर स्वीकार करनी पड़ी। वेदांत सभी धर्मों में सर्वाधिक साहसी था और है। सत्य का अन्वेषण करते हुए वह रुका कहीं भी नहीं। उसको अग्रसर होने में एक सुविधा भी थी। वह यह कि वेदांत धर्म के विकास के समय पुरोहित संप्रदाय ने सत्यान्वेषियों का मुंह बंद करने का प्रयत्न नहीं किया। धर्म में पूर्ण स्वाधीनता थी। उन लोगों की संकीर्णता थी सामाजिक रीति रिवाजों में। यहाँ इंग्लैंड में समाज खूब स्वाधीन है।
भारतवर्ष में सामाजिक स्वाधीनता नहीं थी, धार्मिक स्वाधीनता भी नहीं थी। इस देश में कोई चाहे जैसी पोशाक पहने अथवा जो इच्छा हो करे, कोई कुछ न कहेगा। पर गिरजाघर में यदि कोई एक दिन न जाए तो तरह तरह की बातें उठ खड़ी होंगी। सत्य का विचार करते समय उसे पहले सोचना पड़ता है कि समाज धर्म पर क्या कहता है। दूसरी ओर भारतवर्ष में यदि कोई व्यक्ति दूसरी जाति के हाथ का खाना खा ले तो समाज उसे तुरंत जातिच्युत कर देगा। पुरखे जैसी पोशाक पहनते थे, उससे थोड़ा सा भी भिन्न रूप से पोशाक पहनते ही बस उसका सर्वनाश ही समझो। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक व्यक्ति पहली बार रेलगाड़ी देखने गया, इसलिए उसे जातिच्युत कर दिया गया। माना यह बात सत्य न भी हो, परंतु हमारे समाज की गति ही ऐसी है। किंतु धर्म के विषय में देखता हूँ कि नास्तिक, बौद्ध, जड़वादी, सब प्रकार के धर्म, सब प्रकार के संप्रदाय अद्भुत और बड़े विस्मयकारी मतांतर साथ साथ रह रहे हैं। सभी संप्रदायों के प्रचारक उपदेश देते फिरते हैं और सबको अनुयायी भी मिल जाते हैं। और तो और देव मंदिरों के द्वार पर ये ब्राह्मण लोग जड़वादियों को खड़ा होने और उनके मत का प्रचार करने की अनुमति देते हैं। यह बात उनकी उदारता और महत्ता की परिचायक है। भगवान बुद्ध ने परिपक्व वृद्धावस्था में शरीर त्यागा था। मैंने एक अमेरिकन वैज्ञानिक मित्र बुद्ध देव का चरित्र पढ़ना बड़ा पसंद करते थे, पर बुद्ध देव की मृत्यु उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। कैसी भ्रमात्मक धारणा है यह! बड़ा आदमी होने की कसौटी क्या है? उसकी हत्या। भारत में इस प्रकार की धारणा कभी प्रचलित न थी। बुद्ध देव ने भारतीय देवताओं तथा जगत का शासन करने वाले ईश्वर तक की निंदा करते हुए भारत भर में भ्रमण किया, और फिर भी वे वृद्धावस्था तक जीवित रहे। वे 80 वर्ष तक जीवित रहे और आधे देश को उन्होंने अपने धर्म का अनुयायी बना डाला। चरवाकों ने बड़े भयंकर मतों का प्रचार किया, जैसा कि आज 19वीं शताब्दी में भी लोग इस प्रकार खुल्लम खुल्ला जड़वाद का प्रचार करने का साहस नहीं करते। इन चरवाकों को स्वतंत्रतापूर्वक मंदिरों और नगरों में प्रचार करने दिया गया कि धर्म मिथ्या है, वह केवल पुरोहितों की स्वार्थ पूर्ति का एक उपाय है। वेद केवल पाखंडी धूर्त निशाचरों की रचना है, न कोई ईश्वर है न आत्मा। यदि आत्मा है तो मृत्यु के बाद वह पत्नी, पुत्र आदि के प्रेम में आकृष्ट होकर लौट क्यों नहीं आती? इन लोगों की यह धारणा थी कि यदि आत्मा होती तो मृत्यु के बाद भी उसमें प्रेम आदि की भावनाएं रहती और वह अच्छा खाना और अच्छा पहनना चाहती। ऐसा होने पर भी चरवाकों को किसी ने सताया नहीं। भारत में धार्मिक स्वाधीनता का यह उदात्त भाव सदा से ही रहा है, और तुम यह अवश्य स्मरण रखो कि विकास की पहली शर्त है स्वाधीनता। जिसे तुम बंधन मुक्त नहीं करोगे वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने लिए शिक्षक की स्वाधीनता रखते हुए यदि कोई सोचे कि वह दूसरों को उन्नत कर सकता है, उनकी उन्नति में सहायता दे सकता है और उनका पथ प्रदर्शन कर सकता है, तो यह एक अर्थहीन विचार है, एक भयानक मिथ्या बात है, जिसने संसार के लाखों मनुष्यों के विकास में अड़ंगे डाले हैं। तोड़ डालो मानव के बंधन, उन्हें स्वाधीनता के प्रकाश में आने दो। बस यही विकास की एकमात्र शर्त है। हमने भारत में धर्म के विषय में स्वाधीनता दी थी और उसके फलस्वरूप आज भी धर्म जगत में हमें एक प्रबल आध्यात्मिक शक्ति मिली है। तुम लोगों ने सामाजिक स्वतंत्रता दी थी, इसलिए तुम्हारा सामाजिक संगठन इतना सुंदर है। हमने सामाजिक बातों में बिल्कुल स्वतंत्रता
नहीं दी थी, इसलिए हमारे समाज में संकीर्णता है। तुम्हारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी गई, अतः धार्मिक विश्वास दूसरों पर लादने के लिए तलवारों और बंदूकों का उपयोग किया गया। उसी का फल यह है कि आज यूरोप में धर्म इतना कुंठित और संकीर्ण है। भारत में समाज की बेड़ी को तोड़ना होगा और यूरोप में धर्म की बेड़ी को, तभी मनुष्य का आश्चर्यजनक विकास और उन्नति होगी। यदि हम लोग इस आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक उन्नति में निहित एकता का पता लगा सकें, यदि हम जान लें कि वे सब एक ही वस्तु के विभिन्न विकास मात्र हैं, तो हम देखेंगे कि धर्म अपने पूर्ण अर्थ में हमारे समाज के भीतर अवश्य प्रवेश कर जाएगा। हमारे जीवन की प्रतिपल धर्म भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। वेदांत के प्रकाश में तुम समझोगे कि सारे विज्ञान धर्म की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं और जगत की सारी वस्तुएं भी उसी की अभिव्यक्ति है। तो हमने देखा कि स्वाधीनता से ही इन सब विज्ञानों की उत्पत्ति और उन्नति हुई है और हम उनमें दो प्रकार के मत पाते हैं, एक भौतिक और निंदा करने वाला और दूसरा सकारात्मक और निर्माण करने वाला। एक विचित्र बात यह है कि वे सभी समाजों में पाए जाते हैं। मान लो समाज में कोई दोष है तो तुम देखोगे कि फौरन ही एक दल उठकर प्रतिहिंसात्मक रूप से गाली गलौज करने लगता है। कभी कभी तो ये लोग बड़े मतांध और कट्टर हो उठते हैं। सभी समाजों में तुम ऐसे मतांध लोग पाओगे और अधिकतर स्त्रियां ही इस आवाज में भाग लेती हैं, क्योंकि वे स्वभाव से भावुक होती हैं और जो भी मतांध खड़ा होकर किसी विषय के विरुद्ध व्याख्यानबाजी कर सकता है उसे अनुयायी मिल जाता है। तोड़ना सहज है, पागल आदमी जो चाहे तोड़ फोड़ सकता है, पर किसी वस्तु को गढ़ना और उसके लिए बड़ा कठिन है। मान लो कि कोई दोष है तो केवल गाली गलौज से तो कुछ होगा नहीं, हमें उसकी जड़ तक जाकर कार्य करना पड़ेगा। पहले तो यह जानो कि दोष का कारण क्या है, फिर उस कारण को दूर करो और कार्य अपने आप हो जाएगा। केवल चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होता, वरन उससे हानि अधिक संभावना रहती है। पर दूसरे दल के हृदय में सहानुभूति थी। वे समझ गए थे कि दोषों को दूर करने के लिए उनके कारणों में पहुंचना होगा। यह दल बड़े बड़े साधु महात्माओं का था। एक बात तुमको याद रखनी चाहिए कि जगत के सभी बड़े बड़े आचार्य कह गए हैं, हम नाश करने नहीं आए, पहले जो था उसी को पूर्ण करने आए हैं। बहुधा लोग इस बात को समझ नहीं पाते और उनकी इस संहीणता को तत्कालीन लोकप्रिय मतों से एक अशोभन समझौता कहते हैं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि वे आचार्यगण जिस बात को सत्य समझते थे उसे प्रकट रूप से कहने का साहस नहीं करते थे और वे कुछ अंश में कायर भी थे। पर बात यह नहीं थी कि धर्मांध व्यक्ति उन महापुरुषों के हृदय से निस्वार्थ प्रेम की अनंत शक्ति को नहीं समझ सकते और वे महापुरुष संसार के समस्त नर नारियों को अपनी संतान के सम्मान देखते थे और वे ही यथार्थ पिता थे, वे ही यथार्थ देवता थे। उनके हृदय में प्रत्येक के लिए अनंत सहानुभूति और अक्षमा थी। वे सदा ही सहने और अक्षमा करने को प्रस्तुत रहते थे। वे जानते थे कि किस प्रकार मानव समाज का विकास होना चाहिए। अतएव वे अत्यंत धैर्य के साथ धीरे धीरे पर निश्चित रूप से अपनी संजीवनी औषधि का प्रयोग करने लगे। उन्होंने किसी को गालियां नहीं दी, भय नहीं दिखलाया, पर बड़ी कृपा के साथ वे लोगों को एक एक सोपान ऊपर उठाते गए। और ऐसे ही लोग उपनिषदों के रचयिता थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि ईश्वर संबंधी प्राचीन धारणाएं अन्य सब उन्नत नीति संगत धारणाओं के साथ मेल नहीं खाती।
वे पूरी तरह जानते थे कि नास्तिक लोग जो कुछ प्रचार करते हैं उसमें अनेक महान सत्य निहित हैं, पर साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात था कि जो लोग पहले के मतों से कोई सरोकार न रखकर जिस सूत्र में माला गुथी हुई है उसी को तोड़ डालना चाहते हैं और शून्य पर एक नए समाज का गठन करना चाहते हैं, वे बुरी तरह असफल होंगे। हम कभी भी किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते, केवल पुरानी वस्तुओं का स्थान मात्र परिवर्तन कर दे सकते हैं। हमें कोई नई वस्तु नहीं उपलब्ध होती, हम सिर्फ वस्तुओं की स्थिति का परिवर्तन करते हैं। बीज ही धीरे धीरे वृक्ष के रूप में परिणत होता है, अतः हमें धैर्य के साथ शांतिपूर्वक सत्य की खोज में लगी हुई शक्ति को ठीक ढंग से चलाना होगा। जो सत्य पहले से विद्यमान है उसी को संपूर्ण रूप से जानना होगा। नए सत्य को सर्जन के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना है, अतएव प्राचीन काल की इन ईश्वर संबंधी धारणाओं को वर्तमान काल के लिए अनुपयुक्त कहकर एकदम उड़ाए बिना ही वे प्राचीन महापुरुष उनमें जो कुछ सत्य है उसका अन्वेषण करने लगे और उसका फल है वेदांत दर्शन। उन्हें समस्त प्राचीन देवताओं और जगत के शासनकर्ता एक ईश्वर की धारणा से भी उच्चतर धारणाओं को पता मिला। इस प्रकार उन्होंने जिस उच्चतम सत्य की खोज की उसी को निर्गुण पूर्ण ब्रह्मा कहते हैं और इस निर्गुण ब्रह्मा की उपलब्धि में उन्हें विश्व ब्रह्मांड व्यापी एक अखंड सत्ता प्राप्त हुई, जो इस बहुत पूर्ण जगत में उस एक अखंड स्वरूप को देखते हैं, जो इस मत्य जगत में उस एक अनंत जीवन को देखते हैं, जो इस जड़ता और अज्ञान से पूर्ण जगत में एक प्रकाश और ज्ञान स्वरूप को देखते हैं, उन्हीं को चिर शांति मिलती है, अन्य किसी को नहीं। धन्यवाद।